जय माता दी। माता रानी सभी का मंगल करे। पितृ के दिन जाते के साथ ही माता रानी के दिन आ जाते हैं। बड़े ही उल्लास के साथ हम लोग माता रानी की इंतज़ार करते हैं और नवरात्रे का महापर्व मनाते हैं। इस महापर्व को मनाने के लिए हम माँ के विभिन्न रूपों की विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग नॉर्मल भी पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग कलश स्थापना भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कलश स्थापना सबको करनी चाहिए, अगर मन नहीं है तो मत करिए, लेकिन जो लोग माँ को पूर्ण रूप से उनकी भक्ति में सराबोर होकर उन्हें मानते हैं वो कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के कुछ नियम हैं, इसलिए कुछ लोग कलश स्थापना नहीं करते, लेकिन भाई और बहनों, कलश स्थापना हमें ज़रूर करना चाहिए। कलश स्थापना का मतलब हमारा माँ का वो स्वरूप है जिसे हम अपनी हर भावना के साथ 9 दिन के लिए स्थापित करते हैं। उसमें हम वो सारी चीज़ें डालते हैं जो हमारे पारिवारिक सुखों को बढ़ाती हैं। घर में, परिवार में, बच्चों के लिए, है ना, सभी को बहुत सुख और असीम शांति मिलती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कैसे करें। कलश स्थापना करने के लिए हमेशा हमारा जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हम एक पटरा ले लें और पटरे के ऊपर लाल रंग का सुंदर सा वस्त्र बिछा लें। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना चाहिए। कलश हमेशा मिट्टी का, तांबे का या चांदी का, इसी धातु का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा फलदायी होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग महंगे से महंगे कलश भी रखते हैं, सोने के भी रखते हैं, लेकिन जो साधारणतः कलश रखे जाते हैं वो मिट्टी के, चांदी के या तांबे के रखे जाते हैं। कलश रखने से पहले हमेशा उसके ऊपर मोली यानी कलावा जरूर बंधा हुआ होना चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले हमें कलश के ऊपर गंगा जल और रोली में से सतिया बनाना चाहिए। सतिया बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि सतिया ओम, ये इस तरह के जब हम लिखते हैं, इनसे यदि हमसे कहीं कोई भूल चूक हो जाती है तो वो हमारी मान्य नहीं होती। ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं और ऐसा कई जगह पे दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है कि जहाँ स्वास्तिक का निशान होता है वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आती। तो कलश पर आप सतिया बनाइए, मोली बांधिए और उसके बाद में कलश पे आप एक 5 का सिक्का, थोड़े से चावल, सुपारी, लौंग, ये सब उसमें आप डाल लीजिए और सबसे पहले गंगा मैया का ध्यान करते हुए उसमें उस जल को छोड़िए। जिस तरीके से जल और अन्न जिस घर में कम नहीं होते, वहाँ पे सुख सुविधाएं बनी रहती हैं, इसी तरीके से हम कलश में गंगा माता का जल यानी कि गंगा जल डालते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर हर चीज़ धारा पूर्वक चलती रहे, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए। फिर हम उसमें और जल रखते हैं। आम के या अशोक के पत्ते हम लगाते हैं। अशोक के पत्ते 9 या 11 होने चाहिए। हर पत्ते पर रोली का और गंगा जल का जो आपने पेस्ट बना रखा है उसका तिलक लगाना चाहिए। 9 पत्तों का मतलब है माँ के हमने 9 स्वरूपों को पूज दिया। उसे आप लोटे में जल में रखिए। पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये आप पहले से ध्यान कर लीजिए। और जो हम पेड़ के पत्ते लाते हैं अशोक के या आम के, वो बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। यानी कि जो बिल्कुल न्यू कपल निकलती है ना, वो कपल भी हमारी नहीं आती, क्योंकि उसे हम एक तरीके से बच्चा स्वरूप मानते हैं। उसके बाद में आप नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर चुन्नी लपेटिए और अगर किसी विशेष कामना से आप उसे रख रहे हैं तो जो 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा होता है आप उसके ऊपर वो लपेटिए। उसमें भी आप 2 का सिक्का या 5 का सिक्का रखिए, 1 लौंग का जोड़ा रखिए और उसको जो आपने नारियल लिया है उसे आप कलावे से लपेट दीजिए, लेकिन उसमें आप गांठ मत लगाइए। नारियल में
उसको लपेटने के लिए गांठ मत लगाइए और उसको माता का ध्यान करते हुए उस लोटे के ऊपर रख दीजिए। ये तो आपके हो गई सामग्री की तैयारी। अब हमें कलश स्थापना कैसे करनी है? शुभ मुहूर्त को देखते हुए। वैसे तो जिस दिन माता का दिन शुरू होता है उस दिन सारे दिन शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है या बीच में अभिजीत मुहूर्त आ जाता है, अमृत काल आ जाता है, उसमें कलश स्थापना बहुत शुभ मानी जाती है। तो पटरे पर आप लोग जिस भी इच्छा के लिए आप कलश रखना चाहते हैं उसी तरह का अन्न नीचे बिछाइए, उसकी ढेरी लगाइए और उसके ऊपर लगाइए। किस अन्न से हमें किस कामना की प्राप्ति होती है, इसके लिए आप मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखिए। सरकारी नौकरी के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, धन धान्य के लिए, या किसी ने हम पर कोई तांत्रिक क्रिया करा दी है उसके लिए हम कैसे कलश स्थापना करें, आपको पूरे विवरण के साथ में सब वीडियो में अलग अलग वर्णन दिया गया है और उसको कैसे रखना है वो भी सब बताया गया है। तो उसी कामना के साथ आप अपने कलश स्थापना कीजिए। नीचे पहले उसी अन्न से ढेरी बनाइए और उसके ऊपर कलश स्थापना कर दीजिए। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो हमेशा अपना मन बहुत शुद्ध रखना चाहिए। मन में कामना होनी चाहिए, माँ की भक्ति होनी चाहिए। उस समय मन में कोई भी द्वेष भावना किसी को लेकर नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम माँ का आगमन करते हैं तो हमारे नवरात्रे बहुत शुभ जाते हैं। कलश की एक विधि है, तो जब भी हम कलश स्थापना करते हैं हम उसे यानी कि उसे हम माता का प्रतिरूप रखते हैं, उसे हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग जॉब पर जाते हैं वो लोग शाम को घर आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि रात को उसको अकेला हमने छोड़ दिया। तो 2-4 घंटे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कलश अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सुबह शाम का दीपक ज़रूर जलाइए। अगर आपने कलश स्थापना की है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करिए। जय माता दी।